नवाजी खासा बड़ा जजीरा था, क्योंकि उसे क्रीमिया की तरफ से फ्री जजीरा करार दिया गया था, यानी यहाँ आने के लिए किसी वीज़े या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। और फिर जजीरा नवाजी अपनी बेहतरीन आबो हवा और इंतहाई खूबसूरत और दिलकश माहौल की वजह से किसी तरह भी जजीरा हवाई से कम न था। इसलिए इस जजीरे पर तकरीबन पूरी दुनिया के सयाहों की हर वक्त आमदोरफ्त जारी रहती थी। सियाहत की वजह से भी इस जजीरे पर दौलत की रेल पेल थी और यहाँ बेशुमार शानदार होटल, नाइट क्लब, गेम क्लब और अयाशी का तकरीबन हर सामान मुहैया किया जाता था। शहर को इंतहाई मॉडर्न और खूबसूरत अंदाज में तामीर किया गया था। शुमाली हिस्से में मौजूद घने जंगलात को सयाहों की तफरीक के लिए वैसे ही असल हालत में रहने दिया गया था। अलबत्ता वहाँ हर किस्म की सहूलियात मुहैया कर दी गई थीं। दूसरे लफ्ज़ों में जजीरा नवाजी पर सिर्फ दौलत होना शर्त थी, वरना यहाँ ज़िंदगी की हर सहूलत मुहैया थी। जजीरा नवाजी की इंतज़ामिया का हेड एक्रेमियन था, जबकि पुलिस और फ़ौज मकामी लोगों पर मुश्तमिल थी। पुलिस और फ़ौज के सरबराह भी एक्रेमियन थे। यहाँ सयाहों की वजह से वो पाबंदियाँ तो न थीं जो आम मुल्कों में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए जो पाबंदियाँ थीं उन पर इंतहाई सख्ती से अमल किया जाता था। जजीरा नवाजी की एक नौतामीर शुदा कॉलोनी की एक खूबसूरत और जदीद तामीर शुदा रहायशगाह के एक कमरे में एक एक्रेमियन लड़की कुर्सी पर बैठी बड़े मुतमईन अंदाज में एक रिसाले के मुताले में मसरूफ़ थी कि सामने पड़ी हुई सेंट्रल टेबल पर मौजूद फ़ोन की मुतरन्निम घंटी बज उठी। लड़की ने चौंक कर रिसाले से नज़रें हटाईं और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, आप बोल रही हूँ, इस लड़की ने बड़े नरम से लहजे में कहा। डामीर बोल रहा हूँ मादाम। पाक एशिया से इत्तला मिली है कि इमरान 2 औरतों और 2 मर्दों पर मुश्तमिल ग्रुप के साथ बादचांद पहुँच रहा है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या ये लोग अपनी असली शक्लों में हैं? आपने पूछा। इमरान तो असल शक्ल में है, बाकी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये इत्तला मिली है कि वो लड़कियों में से एक स्विस है, जबकि दूसरी पाक एशियाई है और दोनों मर्द भी पाक एशियाई हैं, डामीर ने जवाब दिया। लेकिन ये लोग असल शक्ल में क्यों आ रहे हैं? उन्हें तो मेकअप में आना चाहिए था, आपने कहा। हो सकता है मादाम कि उनका ख्याल हो कि उन्हें यहाँ कोई पहचानता है, डामीर ने जवाब दिया। नहीं, मैंने जो कुछ इमरान के मुतल्लिक मालूम किया है उसके बाद ये हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ आने से पहले सब हालात से बाखबर ना हो गया हो। उसकी आदत है कि वो मुख्तलिफ ज़राए से मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद किसी मिशन पर रवाना होता है। इसलिए मुझे यकीन है कि उसे भी ये मालूम हो गया होगा कि यहाँ हम उसके मुकाबले के लिए मौजूद हैं, आपने जवाब दिया। आपकी बात दुरुस्त है मादाम। फिर तो यही समझा जा सकता है कि वो दानिस्ता अपनी असल शक्ल में आ रहा है, डामीर ने कहा। हाँ, और इसे मुझे शक पड़ता है कि उसने कहीं हमें उलझाने के लिए गेम न खेली हो कि वो अपने चंद साथियों समेत यहाँ अपनी असल शक्ल में पहुँच जाए, ताकि हम उसके साथ उलझे रहें और उसके बाकी साथी खामोशी से मिशन मुकम्मल करने के लिए काम करते रहें, आपने कहा। मादाम ये बात तो तय है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को लीड बहरहाल इमरान ही करता है और साइंस में ये शख्स बिला का जहन रखता है, इसलिए लामहला मिशन की तकमील इसके बगैर नहीं हो सकती। अलबत्ता ये हो सकता है कि इन आखिरी लम्हात में अपने खुफिया साथियों के साथ जा मिले, डामीर ने कहा। तो फिर सुनो, हमें उनकी उस वक्त तक सिर्फ निगरानी करनी होगी जब तक असल सूरत हाल सामने ना आ जाए। उसके अगर दीगर साथी अलहदा आ रहे होंगे तो वो भी लामहला उससे रब्ता करेंगे, आपने कहा। मादाम अगर दूसरा ग्रुप होगा तो वो यहाँ नवाजी में ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। वो लामहला यहाँ से कवाजा जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कवाजा पहुँचे बगैर वो किसी भी सूरत माकू में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस तरफ से भी ख्याल रखना चाहिए, डामीर ने कहा। कवाजा की तुम फिक्र मत करो, मैंने वहाँ माइक को पहुँचा दिया है। वो वैसे भी बंद जजीरा है, वहाँ सिवाय एक्रेमियन फ़ौजियों के और कोई नहीं जा सकता। और हाँ, जितने भी फ़ौजी हैं उन सब का वहाँ कंप्यूटर में मुकम्मल रिकॉर्ड फीड शुदा है, इसलिए वहाँ कोई अजनबी किसी भी सूरत पहुँचेगा तो फ़ौरन मार्क हो जाएगा, और मार्क होते ही माइक उसे आसानी से निमट लेगा और उसके साथ साथ मुझे भी इत्तला मिल जाएगी, आपने जवाब देते हुए कहा। तो फिर जो आपका हुक्म हो,
डामिर ने कहा। हुक्म यही है कि इमरान और उसके साथियों को यहाँ बिल्कुल ना छेड़ा जाए। वो यहाँ जो चाहे करते रहें, तुम लोगों ने सिर्फ उनकी निगरानी करनी है और बस। और निगरानी भी रेड आई की मदद से, वरना उन्हें मालूम हो जाएगा और फिर उनका तरीकाकार ये होता है कि ये निगरानी करने वाले आदमी को पकड़कर उसे सब कुछ मालूम कर देते हैं। आपने कहा। ठीक है मादाम, डामिर ने जवाब दिया और हाप ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और एक बार फिर रिसाले पर नजरें जमा दी। उसके चेहरे पर वैसे ही गहरा इत्मीनान मौजूद था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।